तिलावत कुरान के रूहानी फ़वाइद। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो इंसानियत के लिए हिदायत, रहमत और रोशनी का ज़रिया है। कुरान की तिलावत न सिर्फ क़ल्ब और रूह को सुकून देती है बल्कि इंसान की ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ ले जाती है। कुरान से जुड़ना दरअसल अल्लाह ताला से जड़ने के मुतरादिफ है, इसीलिए इसकी तिलावत के बेशुमार रूहानी फ़वाइद हैं। दिल का सुकून और इत्मीनान। कुरान की तिलावत दिलों को सुकून और इत्मीनान बख्शती है। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरत अल-राद 13:28। जो शख्स रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है वो बेचैनी, परेशानी और खौफ से महफूज रहता है। नूर और हिदायत। कुरान रूह के लिए नूर है। इसकी तिलावत से इंसान की बसीरत रोशन होती है और वो सही और गलत में फ़र्क कर पाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, कुरान को पढ़ो क्योंकि ये दिलों का बहार है। रूहानी ताकत और गुनाहों की मुआफ़ी। कुरान की तिलावत से इंसान के गुनाह मुआफ़ होते हैं और रूह को ताकत मिलती है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है वो सबसे बेहतर है। कुरान पढ़ने वाला न सिर्फ सवाब कमाता है बल्कि अपने अंदर बातनी कुव्वत भी पैदा करता है जो बुराइयों से बचाती है। फरिश्तों की रहमत और बरकत। हदीस मुबारक में आता है कि जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते इसके गिर्द जमा हो जाते हैं और अल्लाह की रहमत इस पर नाजिल होती है। तिलावत करने वाले के घर में बरकत और सुकून उतरता है। दुआ और शफात का ज़रिया। क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। नबी करीम ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा। ये शफात इंसान के लिए नजात का ज़रिया बनेगी। तिलावत कुरान महज अल्फाज दोहराना नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम से दिल को जोड़ना है। ये इंसान के अंदर नूर, सुकून, ताकत, सब्र और तक़वा पैदा करती है। जो शख्स रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है वो अल्लाह की रहमत के साए में रहता है। दुनिया की मुश्किलात इस पर आसान हो जाती हैं और आखिरत में कुरान इसका सिफारिशी बनता है।